आज के एपिसोड में हम देखने वाले हैं चिराग की माँ रो रही होती है। तभी वहां पे दीपिका आती है और उन्हें चुप कराती है और कहती है कि आपकी आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते हैं माँ। भगवान मेरी बातें सुने ना सुने लेकिन मेरी बच्चियों की पुकार जरूर सुनेगा और उनके पापा को उनको लौटा देगा। तो वही दूसरी ओर हम देखने वाले हैं मिश्का का सीन। मिश्का हॉस्पिटल के अंदर चली गई होती है नर्स बनकर और वो चिराग को खत्म करना चाहती है। यहाँ पे मिश्का बोल देती है, चिराग मैंने तुमसे बहुत ज्यादा प्यार किया लेकिन तुम मेरे नहीं हो सकते तो उस दीपिका के भी नहीं हो सकते। और यहाँ पे चाकू से वार करती हुई नजर आने वाली है मिश्का। तभी दीपिका आके मिश्का का हाथ रोक लेती है और उसके बाद यहाँ पे नर्स आ जाती है और नर्स कहती है कि मैम अब थोड़ी देर में पुलिस आ ही जाएगी, तब तक कि आप ये सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर लीजिए। तो यहाँ पे नर्स कहने वाली है कि आप ही मिसेस मित्तल हो, मैम प्लीज आप सारी के सारी फैमिली को यहाँ पे बुला लीजिए क्योंकि मिस्टर मित्तल की हालत काफी ज्यादा सीरियस है। और तभी दीपिका लगा देती है घर कॉल अपनी सासू माँ के पास और उसे कह देती है कि चिराग की हालत सीरियस है। चिराग सीरियस है ये पता चलने के बाद यहाँ पे और तभी हॉस्पिटल में है ये सुनकर सभी घर वाले चौंक जाते हैं और क्या हुआ दीपिका को क्या हुआ। तब यहाँ पे चिराग की माँ कह देती है कि चिराग को गोली लग चुकी है और वो हॉस्पिटल में है, उसकी हालत काफी सीरियस है। अब यहाँ पे पुलिस वाले कह देते हैं कि यहाँ पे ऐसा क्या हुआ जिससे कि मिस्टर चिराग डॉक्टर मित्तल को गोली लग गई। तब यहाँ पे दीपिका कहने वाली है कि मुझे कुछ भी पता नहीं है। तो वहीं दूसरी ओर यहाँ पे इंस्पेक्टर कह देते हैं कि हम आपकी और मिस्टर मित्तल की सुरक्षा के लिए 2 पुलिस वाले तैनात कर देते हैं। तभी यहाँ पे माँ को देखकर दीपिका माँ को गले लगाती है और रोने लगती है। तब रोते रोते कहती है यहाँ पे दीपिका कि मिश्का ने मुझ पे गोली मारी थी लेकिन वहाँ पे डॉक्टर साहब बीच में आ गए और उन्हें गोली लग गई। और तभी यहाँ पे सभी घर वाले कहते हैं कि आखिर चिराग की हालत कैसी है, बोलो दीपिका। यहाँ पे दीपिका तो बोल नहीं पा रही होती है और तभी दीपिका बोल देती है कि डॉक्टर साहब ने कहा है कि उनकी हालत बहुत ज्यादा क्रिटिकल है उन्हें। और तभी चंदू कहती है कि मम्मा पापा जल्द से जल्द ठीक हो जाएंगे ना। तो यहाँ पे उन दोनों बच्चे को कहा जाता है कि हाँ बेटा जल्द से जल्द आपके पापा ठीक हो जाएंगे। और तभी रागिनी कहती है कि चाची मुझे डैडू से मिलना है। यहाँ पे रागिनी और चंदू दोनों जिद कर रहे होते हैं कि उन्हें डैडू से मिलना है। तभी यहाँ पे उनके दादाजी कहते हैं कि पहले हम डैडू के लिए वेलकम सून कार्ड लेके आते हैं और फिर डैडू से मिलते हैं। और यहाँ पे चिराग के पापा पुलिस वालों पे भड़कते हुए नजर आने वाले हैं और कहने वाले हैं, इंस्पेक्टर साहब आप जानते थे कि वो लड़की कितनी ज्यादा खतरनाक है लेकिन फिर भी वो आपके चंगुल से भाग कैसे गई। आप इतने ज्यादा लापरवाह कैसे हो सकते हो, एक मुजरिम को इस तरह से कैसे छोड़ सकते हो। ऐसे में यहाँ पे इंस्पेक्टर सॉरी कहता है। तभी यहाँ पे गुस्से में कह देते हैं चिराग के पापा, आपकी सॉरी नहीं सुननी है मुझे। तभी यहाँ पे चिराग के पापा कह देते हैं कि मिश्का राठौर को जल्द से जल्द सजा मिलनी चाहिए, कड़ी से कड़ी। तो वहीं दूसरी ओर दीपिका को परछाई दिखती है और उसे लगता है कि मिश्का वहां पे है लेकिन वहां से मिश्का चली जाती है। तभी घर वाले कहते हैं कोई नहीं है वहां पे। तब यहाँ पे रागिनी डर रही होती है अपने पापा को खोने से। तब यहाँ पे चंदू कह देती है, चूचू चिया तू क्यों इतना डर रही है, क्योंकि तब रागिनी कह देती है कि मुझे डैडू से मिलना है और घर वाले मुझे डैडू से नहीं मिलने दे रहे हैं, मुझे बहुत डर लग रहा है। तब यहाँ पे चंदू कह देती है, चूचू चुईया डैडू पूरी तरह से ठीक होकर ही हमें मिलेंगे। अब यहाँ पे चंदू रागिनी को समझाती हुई नजर आने वाली है कि भगवान जी ने हम दोनों की विश पूरी करके तू तेरी विश पूरी करके तुझे मम्मा दी और मेरी विश पूरी करके मुझे डैडू दिए। और इस तरीके से हम घर वालों के सामने रोएंगे थोड़ी, हम पूरे परिवार वालों के सामने स्ट्रांग बनेंगे और सबको संभालेंगे। अब यहाँ पे चाचा जी कह देते हैं कि रैक्स चंदू बिल्कुल ठीक कह रही है, हम मेरे भतीजे और तुम दोनों के डैडू को कुछ भी नहीं होने देंगे। तो आप जल्दी से अपने डैडू के लिए कार ले लो और चलो जल्दी से हम मिल्क शेक पीने के लिए चलते हैं ताकि तुम्हारे डैडू हमें डांटे ना कि मेरे परियों का ख्याल नहीं रखा।
अब यहाँ पे डॉक्टर्स आ जाते हैं और तब डॉक्टर्स कहते हैं कि हमने गोली निकाल दी है। तब यहाँ पे दीपिका पूछ लेती है क्या आप चिराग खतरे से बाहर है? तो यहाँ पे डॉक्टर्स कह देते हैं हमने गोली निकाल ली है और ट्रीटमेंट भी वर्क कर रहा है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि चिराग सर खतरे से पूरी तरीके से बाहर है। यहाँ पे दीपिका रो रही होती है, तब चंदू और रागिनी आती है और चंदू माफी मांगती है अपने मम्मा से और कहती है कि मम्मा सॉरी, मुझसे फ्लावर गिर गए, लेकिन आप मत रोइए मम्मा। तभी यहाँ पे रागिनी कहते हैं हम तो प्रॉब्लम्स को किक मार के भगा देंगे ताकि हमारे परिवार पे कभी भी कोई भी प्रॉब्लम ना आए। अब यहाँ पे दोनों छोटी छोटी बच्चियां अपने क्यूट अंदाज में कहती है कि हम दोनों बहुत ज़्यादा क्यूट है और हम दोनों क्यूट बच्चियां ठाकुर जी से प्रे करेंगे कि वो जल्द से जल्द हमारे पापा को ठीक कर दे। तो वहीं दूसरी ओर चिराग की माँ पूरी तरह से टूट जाती है, रो रही होती है अपने बच्चे को ऐसे देख के। तो यहाँ पे दीपिका समझाती है माँ को कि माँ ऐसा मत कीजिए, आप बिल्कुल भी मत रोइए, हमें अच्छा नहीं लगता है। ठाकुर जी हमसे इतना बड़ा धोखा नहीं करेंगे, हमारे साथ हमारे चिराग को कुछ नहीं होगा। उन्होंने कभी मेरी नहीं सुनी, लेकिन मेरे दोनों बच्चियों के साथ इतना गलत नहीं करेंगे। माँ आपको तो पता है आपकी पोतिया कैसे है, वो तो अपने ठाकुर जी को भी करेला खिला सकती है। ठाकुर जी मेरी पुकार सुने या ना सुने माँ, लेकिन मेरी दोनों बच्चियों की पुकार जरूर सुनेगा। यहाँ पे माँ रो रही होती है, दीपिका उन्हें समझा रही होती है, तो वहीं दूसरी ओर छुप छुप के मिष्का सब कुछ सुन रही होती है, सब कुछ देख रही होती है। और तभी माँ यहाँ पे कह देती है अगर हमारे चिराग को कुछ हो गया दीपिका, तो हम तो जीते जी ही मर जाएंगे। अगर आप आपके कन्हैया की यशोदा माँ है तो मुझे भी आपके कन्हैया ने वादा किया है मेरा साथ देने का, मुझे सपोर्ट करने का, मेरा दिल जीतने का भी वादा किया है आपके कन्हैया ने मुझसे। मैं तो भरोसा कर रही हूँ माँ, तो आपको भी भरोसा करना ही होगा। यहाँ पे ठाकुर जी को भी दो माओं का प्यार मिला था, ये तो पता है कि दो माओं का प्यार इस तरह से नहीं टूटने देंगे ठाकुर जी। इस तरह से हमसे चिराग जी को नहीं छीन सकते। मेरे दोनों बच्चियों के पिता और आपके बेटे जल्द से जल्द ठीक हो जाएंगे माँ, प्लीज संभालिए अपने आप को। तो वही दूसरी ओर मिष्का मन ही मन सोच रही होती है कि सीरियसली मेरे चिराग ने तुझे इतने सारे वादे कर दिए दीपिका, ये तो अच्छा होगा कि चिराग अब इस दुनिया को ही छोड़ दे, क्योंकि वो मेरे साथ नहीं रह सकता और तुम्हारे साथ रहना चाहता है, इसलिए मैं उसे अपने साथ इस दुनिया से ही खत्म कर दूंगी। तो वही दूसरी ओर यहाँ पे पूरे परिवार वाले ठाकुर जी के सामने प्रार्थना करते हुए नजर आने वाले हैं कि उनके पापा जल्द से जल्द ठीक हो जाए। तो यहाँ पे मिष्का एक नर्स के भेष में आती है और पुलिस वालों को कहती है कि भैया आप यहाँ क्या कर रहे हो, हमने एक लड़की को वहाँ से भागते हुए देखा है, जल्दी से भागिए। तभी वहाँ पे पुलिस वाले चले जाते हैं लड़की को देखने के लिए। तब मिष्का मौका पाके कमरे के अंदर आ जाती है, चिराग जिस कमरे में होता है हॉस्पिटल में उसके अंदर आ जाती है। तुम्हारे पीछे पीछे घूम घूम कर तुमसे प्यार से बातें कर कर के मैंने ही तुम्हें सर पे चढ़ा दिया, और तुम आए तो थे वहां पे, लेकिन मेरे लिए नहीं, दीपिका के लिए। दीपिका के लिए तुमने गोली भी खा ली। तुम्हें मरने का इतना ही ज्यादा शौक है ना, तो चलो आज हम दोनों भी एक साथ मर जाते हैं। यहाँ पे मिष्का ये सब बोल रही होती है चिराग से। तुम्हें मारने के बाद मैं अपनी भी जान ले लूंगी, लेकिन लाइफ में तो क्या, डेथ में भी मैं दीपिका और तुम्हें साथ में नहीं देख सकती। यहाँ पे मिष्का चाकू मार ही रही होती है चिराग को, तभी वहां पे दीपिका आ जाती है और उसका हाथ पकड़ लेती है। यहाँ पे दीपिका कह देती है कि उस कांस्टेबल को भगाने वाली और कोई नहीं, तुम ही हो सकती हो, इसीलिए मैं यहाँ पे आ गई। तब यहाँ पे मिष्का कह देती है कॉन्ग्रेचुलेशंस दीपिका, तुम में तो उस कांस्टेबल से भी ज्यादा सेंस है। यहाँ पे मिष्का और दीपिका दोनों के बीच में अच्छी खासी हाथापाई हो जाती है और तभी पुलिस वाले और सभी फैमिली मेंबर्स अंदर आ जाते हैं। यहाँ पे मिष्का पुलिस वालों के हाथों से छूट के सबके सामने चाकू लेके चिराग को मारने की कोशिश करती है, तभी दोबारा से दीपिका बचा लेती है चिराग को।
यहाँ पे सभी घर वालों के सामने मिष्का कहती है कि चिराग सिर्फ मेरा है, मैं चाहूँ उसके साथ कुछ भी करूँ। तभी लावण्य चिराग की माँ वहाँ पे आ जाती है और मिष्का को मार देती है जोरदार थप्पड़। लावण्य कहती है क्या किया तुमने, क्या कहा, तुम प्यार करती हो चिराग से, चिराग का घर बर्बाद किया, उसके बच्चियों को मारने की कोशिश की, उसका परिवार तोड़ने की कोशिश की और कहती हो प्यार करती हो। तब यहाँ पे लावण्य दीपिका को बताती है और कहती है इसका प्यार सच्चा है, ये होता है प्यार, प्यार पूजा है, तुम्हारी तरह स्वार्थी नहीं। दीपिका ने चिराग को वो सब कुछ दिया जो कि वो नहीं चाहता था, लेकिन तुमने चिराग से वो सब कुछ छीन लिया जिनसे कि वो प्यार करता था। प्यार करना, प्यार देना और प्यार निभाना ये तुम्हारी बस की बात तो है ही नहीं मिष्का। तो यहाँ पे सभी घर वाले चिराग और दीपिका को देखते हैं। मिष्का को पुलिस वाले लेके चले जाते हैं। चंदू और रागिनी लगाते हैं अपनी माँ को गले और कहते हैं कि मम्मा वो आंटी अब दोबारा से तो नहीं आएगी ना। अब हमारी पूरी फैमिली और आपके पापा हम सब पूरी तरह से ठीक है, लेकिन आप ठाकुर जी से जल्द प्रार्थना करो कि आपके पापा जल्द से जल्द आइस खोल ले। तभी चिराग की हालत थोड़ी सी गड़बड़ाने लगती है। तभी सभी घर वाले डर जाते हैं और जल्द से जल्द डॉक्टर को बुलाते हैं और कहते हैं, तब डॉक्टर साहब चेक करने के बाद कहते हैं कि डॉक्टर मित्तल की हालत अब अच्छी है, वो खुद से सांस ले पा रहे हैं। तभी डॉक्टर कह देता है कि यहाँ पे इन्हें आराम की जरूरत है, आप लोगों में से सिर्फ एक इंसान यहाँ रुक सकता है, बाकी सब बाहर चलिए। तब यहाँ पे दीपिका कहती है कि माँ मैं डॉक्टर साहब के पास रुक जाती हूँ। ऐसे में यहाँ पे माँ कह देती है कि मैं ड्रेसिंग के लिए किसी को भेज देती हूँ। तो वही चिराग नींद में बड़बड़ा रहा होता है कि दीपिका जी आपको कुछ नहीं होगा, मैं कुछ नहीं होने दूंगा आपको। यहाँ पे दीपिका कह देती है कि सब भूल गए ना आप गोली आपको लगी थी, मुझे नहीं, मैं जाती हूँ और बाकी सबको बुला के लाती हूँ। तब चिराग कह देता है कि मैं सिर्फ और सिर्फ आपको देखना चाहता हूँ। वो क्या है ना दीपिका जी, आप क्या मेरे पास थोड़ी देर बैठेगी प्लीज। यहाँ पे चिराग माफी मांगता है दीपिका से और कहता है कि दीपिका जी आपको सर झुकाने की जरूरत नहीं है, अगर किसी का सर झुकेगा आपके सामने तो वो सिर्फ और सिर्फ मेरा होगा, और मुझे माफ ना करके आपने बिल्कुल सही किया है। आपको पता है जब मैंने आपको करवा चौथ का गिफ्ट दिया था और आपसे कहा था कि मुझे इसके बदले रिटर्न गिफ्ट भी चाहिए, तो आज मुझे वो गिफ्ट चाहिए। और फिर इसके बाद दिखाया जाने वाला है घर का सीन। वहाँ पे चिराग दीपिका को प्रपोज करता हुआ नजर आने वाला है और कहने वाला है कि मैं एक बार फिर से आपको मिसेस दीपिका मित्तल बनाना चाहता हूँ, क्या आप मुझसे शादी करोगी। और फिर दीपिका एक्सेप्ट कर लेती है चिराग से शादी करना, और फिर चिराग और दीपिका की शादी होते हुए हम सबको दिखाया जाने वाला है। और फिर दीपिका और चिराग की शादी हो जाती है और हो जाती है दीपिका और चिराग की कहानी की हैप्पी एंडिंग। वेल दोस्तों, आप सब इस कहानी का लास्ट एपिसोड देखने के बाद आप सबको क्या लगता है, अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।